नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देर रात तक मिली जान से मारने की धमकी। शनिवार को 12 बजे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार कॉल किया और अपना नाम रिंकू बताया, साथ ही अपनी लोकेशन सेंट्रल जेल श्यामलाबास बताई। इसके बाद जयपुर और दौसा पुलिस अलर्ट हुई, जिसमें पुलिस को एक मोबाइल बरामद हुआ। इस मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया गया था। साथ ही सीएम को मारने की धमकी दी गई थी। राजस्थान की जेलों में मॉनिटरिंग कितनी पुख्ता है, इसकी पोल एक बार फिर से खुल गई है। रैपिड रेल तथा सड़क निर्माण में बाधा बन रही थी मस्जिद, आपसी सहमति के बाद हटाई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल और सड़क चौड़ीकरण के काम में बाधा बन रही सालों पुरानी मस्जिद जो दिल्ली रोड पर स्थित है, उसको सहमति से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर से देर रात तक मस्जिद को हटाया गया। जिस मस्जिद को हटाया गया उसका नाम जहांगीर मस्जिद था। राजस्थान में फिर छाएंगे बादल, फरवरी के अंतिम दिनों में बदलेगा मौसम। हवा चलने से 2 से 3 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान में मौसम बदलाव की वजह से फिर से रात में ठंड बढ़ गई है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर समेत कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। दिन के तापमान में भी गिरावट होने से गर्मी कम हो गई है। राज्य में अगले 5 दिन तक मौसम ड्राई रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने फरवरी के आखिरी में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट हुई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर समेत तमाम शहरों में मौसम साफ रहा। जयपुर, सीकर, गंगानगर आदि शहरों में भी। चंडीगढ़ में दिल्ली पुलिस पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। आरोपी 3 साल से था फरार। दिल्ली पुलिस पर फायरिंग करने वाला गैंगस्टर परविंदर सिंह को चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी एनडीपीएस केस में भगवा हुआ था। गैंगस्टर परविंदर पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 66.35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस हफ्ते सोना हुआ महंगा, चांदी के हुए दाम कम। सोना 94 रुपये बढ़कर 86,092 पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 806 गिरकर 97,147 पर आई। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले शनिवार यानी 14 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 85,998 रुपये था, जो अब यानी 22 फरवरी को 86,092 रुपये पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसके दाम पर 94 रुपये बढ़े हैं। हालांकि चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही है। बेटी की शादी पूरे होते ही पिता को आया हार्ट अटैक और चली गई जान। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बेटी की शादी की रस्में जैसे ही पूरी हुई तो बेटी के पिता को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे पिता की मौत हो गई। इस घटना से शादी की खुशियां जो है वो मातम में बदल गई। राजस्थान में विधानसभा से निलंबित हुए 6 विधायक, कांग्रेस ने जताया भारी विरोध। आपको बताते चले कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 5 अन्य नेताओं को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्य विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुल 6 कांग्रेस विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित किया है। इसके बाद कांग्रेस विधायक विधानसभा में ही सो गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, एनएलयू के 17वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 23 फरवरी को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। वे यहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा 23 फरवरी की सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर करीब 20 मिनट तक स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद वहां से रवाना होकर जोधपुर नागौर रोड पर स्थित एनएलयू पहुंचेंगे और वहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मौजूद रहने के बाद वापस जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अल्बर्ट हॉल पर हुआ लोक कलाओं का अनूठा संगम। कल्चरल डायरीज के तहत हाड़ौती के रंग में रंगा ढूंढान। विदेशी पर्यटकों ने की सराहना। राजस्थान की समृद्ध लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और प्रचारित करने की दिशा में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कल्चरल डायरीज के 6ठे एपिसोड का आयोजन हुआ।
जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर हाड़ौती अंचल की पारंपरिक लोक कलाओं का भव्य मंचन भी किया गया, जिसने दर्शकों को लोक रंगों से सराबोर कर दिया। इस विशेष आयोजन की खास बात यह रही कि यह अल्बर्ट हॉल के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ गई। कार्यक्रम में देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय दर्शकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और राजस्थान की लोक कला के इस भव्य आयोजन का आनंद लिया। जबलपुर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, त्योहारों को लेकर करी सख्ती, बिना अनुमति कार्यक्रम, डीजे रैली पर लगाई रोक। जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। महाशिवरात्रि, रमजान, होली, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, ईद उल फितर और हनुमान जयंती जैसे आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधित गतिविधियों में 2 पहिया वाहन, रैली, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग शामिल है। किसी भी धर्म या वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।